नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी लेकर आए हैं। भारत की प्राचीन कथाओं और पुराणों में कई प्रकार के अद्भुत और रहस्यमयी जीवों का वर्णन मिलता है। उन्हीं में से एक है ब्रह्म राक्षस। कहा जाता है कि यह साधारण राक्षस नहीं होते, बल्कि एक विद्वान ब्राह्मण की आत्मा होती है जो श्राप या पाप के कारण राक्षस योनि में जन्म ले लेती है। पुराणों के अनुसार ब्रह्म राक्षस बहुत शक्तिशाली, विद्वान और खतरनाक भी हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद रहस्यमयी और शिक्षाप्रद होती है। ब्रह्म राक्षस का अर्थ है ब्राह्मण और राक्षस, अर्थात वह राक्षस जो पहले जन्म में विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन अहंकार, पाप या अधर्म के कारण उसे श्राप मिल गया। इसका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जैसे गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण। इन ग्रंथों में बताया गया है कि ब्राह्मण यदि अपनी विद्या का गलत उपयोग करे तो वह मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन सकता है। पुराणों में इसके कई कारण बताए गए हैं। अगर कोई ब्राह्मण अपनी विद्या पर घमंड करे और लोगों को अपमानित करे, पूजा पाठ का दिखावा करे, लोगों को गलत मार्ग दिखाए, तो वह ब्रह्म राक्षस बन सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु का अपमान सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई ब्राह्मण तंत्र मंत्र का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, तो वह ब्रह्म राक्षस बनने की श्रेणी में आता है। जो ब्राह्मण धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं, ऐसे पाप करने वाले को मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस योनि मिलती है। कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनका बहुत विशाल शरीर, लाल आँखें, लंबे नाखून, भयानक हंसी, पेड़ों पर रहने की आदत, लेकिन उसके साथ ही सबसे बड़ी शक्ति होती है उनका ज्ञान। वह वेदों का ज्ञान रखते हैं, उन्हें मंत्रों का ज्ञान होता है, वे आपको भविष्य बता सकते हैं। इसी कारण उन्हें साधारण भूत या प्रेत से ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार ब्रह्म राक्षस अक्सर पुराने पीपल के पेड़ पर, सुनसान मंदिरों में, जंगलों में, पुराने खंडहरों में मिलते हैं। भारत के कई मंदिरों में ब्रह्म राक्षस से जुड़ी मान्यताएं मिलती हैं। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में ब्रह्म राक्षस से जुड़ी मान्यताएं हैं, जहां उनकी पूजा की जाती है ताकि वे लोगों को परेशान ना करें। ब्रह्म राक्षस से जुड़ी हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक बहुत बड़ा विद्वान रहता था। उसे वेदों और शास्त्रों का अत्यधिक ज्ञान था। लोग दूर दूर से उससे शिक्षा लेने आते थे, लेकिन धीरे धीरे उस पंडित को अपने ज्ञान का घमंड हो गया। वे लोगों का अपमान करने लगा और कहने लगा, मेरे जैसा विद्वान इस संसार में कोई नहीं है। एक दिन एक साधु उसके पास आए और विनम्रता से प्रश्न पूछने लगे, लेकिन पंडित ने उसका अपमान कर दिया। साधु ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड है, इसी कारण मृत्यु के बाद तुम ब्रह्म राक्षस बनोगे। कुछ समय बाद उस पंडित की मृत्यु हो गई और श्राप के कारण उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गई। कहा जाता है वह पुराने पीपल के पेड़ पर रहने लगा और रात में भटकने लगा, लेकिन क्योंकि वह पहले विद्वान था, इसलिए वह लोगों को शास्त्र भी सुनाता था। आखिर एक संत ने उसे गायत्री मंत्र और भगवान शिव की आराधना कराकर मुक्त कराया। पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल सकती है यदि कोई संत उसके लिए पूजा करे, कोई विद्वान उसके लिए श्राद्ध करे, भगवान की भक्ति करे। विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना से उसे मुक्ति मिल सकती है। यह विषय आस्था और मान्यताओं से जुड़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि केवल पुराणों की कथा है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि भारत के कई स्थानों पर आज भी ब्रह्म राक्षस की कथाएं सुनने को मिलती हैं। इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह शिक्षा देना है कि ज्ञान के साथ विनम्रता बहुत ज़रूरी है। और ब्रह्म राक्षस की ये कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है।
लेकिन अगर उसमें अहंकार आ जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या के साथ विनम्रता और धर्म का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी ब्रह्म राक्षस से जुड़ी छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।